साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डर के अंतर्गत कुछ बातें बतलाई थी। देखिए साथियों, डर किसी भी प्रकार का हो अच्छा नहीं होता है। वैसे तो डर हर जीव में होता है, मृत्यु का डर होता है। सभी मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु तो अकाट्य है, सभी को आनी है। लेकिन फिर भी हर जीव डरता है, मनुष्य भी डरता है, जबकि मनुष्य अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ये सब जानता है कि मृत्यु हमारी भी आनी है। जो चीज़ आनी है उसका डर कैसा, लेकिन फिर भी मनुष्य डरता है, और सबसे ज़्यादा मनुष्य ही डरता है। तो देखिए साथियों, कोई भी चीज़ हो डरना नहीं चाहिए। कोई भी वस्तु हो, अगर मान लीजिए आपके विचार हैं, आप किसी भी चीज़ को गलत समझते हैं तो गलत चीज़ से डरना चाहिए, गलत विचार से डरना चाहिए, गलत स्वभाव से डरना चाहिए, गलत काम से डरना चाहिए, मौत से नहीं डरना चाहिए। तो साथियों, कोई भी वस्तु हो उससे अच्छी है या बुरी है, अगर बुरी है तो उससे डरना चाहिए और अच्छी है तो नहीं डरना चाहिए। लेकिन कोई भी वस्तु खराब है या अच्छी है, इसका निर्णय कैसे हो? तो देखिए साथियों, कोई भी वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, अच्छी और बुरी दोनों ही होती हैं। कोई भी वस्तु कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है और कोई भी वस्तु प्रायः खराब भी नहीं हो सकती है। कोई भी वस्तु हो खराब भी होगी और अच्छी भी होगी। काल और परिस्थिति और कानून के एर फेर के अंतर्गत कोई भी वस्तु खराब भी हो जाती है और वही वस्तु अच्छी भी हो जाती है। अगर कोई वस्तु खराब है तो सबके लिए खराब होनी चाहिए। चराचर जीव जितने भी हैं सबके लिए खराब होनी चाहिए, लेकिन एक के लिए अच्छी है और एक किसी के लिए खराब है, इसका मतलब वस्तु खराब नहीं है। हमारे विचार, हमारी उसकी उपयोगिता खराब या अच्छी पर निर्भर करती है। जैसे जहर होता है, जहर खराब होता है, जहर आदमी को मार देता है और जहर से सभी डरते हैं, लेकिन जहर सांप के लिए वरदान साबित होता है। सांप के लिए जहर अच्छा होता है, हम लोगों के लिए खराब होता है। तो अर्थात जहर ना तो खराब है ना ही अच्छा है। काल और परिस्थिति के अनुसार वह अच्छा भी है और ख़राब भी है। इसी प्रकार से दूध ले लीजिए, दूध तो प्रायः अच्छा ही सभी जानते हैं, अमृत समान होता है। लेकिन अगर ये दूध किसी दस्तावर को या किसी ऐसे पेशेंट को पिलाया जाए जिसकी पाचन क्रिया बिल्कुल कमज़ोर हो या जिसको दस्त लगे हों, तो वही दूध जहर का काम करेगा, अर्थात नुकसान करेगा। उसके लिए वही दूध ठीक नहीं है। और जो स्वस्थ मनुष्य है उसके लिए दूध अमृत के समान है, ठीक है। अर्थात दूध भी परिस्थिति और काल के अंतर्गत अच्छा और बुरा होता है। तो ये तो हुई वस्तुओं की बात। अब जैसे मान लीजिए चोरी, डकैती, दुर्व्यसनी या ईर्ष्या करना या जुआ खेलना या शराब पीना या झूठ बोलना, ये तो प्रायः अच्छे नहीं कहे जाते हैं, ये तो खराब कहे जाते हैं, इससे तो डरना ही चाहिए। लेकिन नहीं साथियों, ये भी काल और परिस्थिति बस कहीं कहीं अच्छे होते हैं। जैसे कि चोरी करना, प्रायः सभी जानते हैं कि चोरी करना अपराध होता है। अगर कोई 5 रुपए की या 5 लाख की किसी भी प्रकार की
चोरी करता है तो उसकी हवालात की हवा खानी पड़ती है, कानून उसके ऊपर सख्त हो जाता है। और कोई अगर गरीब भी चोरी करता है, धनाढ्य आदमी के पास में धनी, क्योंकि उसके पास में पैसे की कमी है और वह चोरी करता है धनी के पास में, तो वह भी अपराध की दृष्टि में आ जाता है। चाहे वह गरीब हो, अमीर के यहाँ चोरी करे या किसी भी प्रकार की और भी चोरी होती हैं वह करे, तो वह अपराध की कोटि में आ जाता है। लेकिन काल परिस्थिति के अनुसार यह भी अच्छा माना जाता है। जैसे कि बहुत बड़ा विद्वान हो और उसको सारी समझ हो कि चोरी क्या होती है, और ब्राह्मण हो, प्रकांड पंडित हो, और अगर वह चोरी करे तो क्या उसको बुरा कहेंगे? उसको भी बुरा कहेंगे, लेकिन उसको बुरा नहीं कहा गया है। अगर वो निर्धन है तो धनवान के यहाँ अगर वो चोरी करता है तो ये चलो माना कि वह धनी होने के लिए चोरी करता है, लेकिन जिसके पास अकूत धन है, संपदा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह निर्धन के यहाँ चोरी करता है, तो ये भी अच्छा नहीं समझ में आता है, अपराध है। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, रामायण में त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की सीता को रावण ने चोरी किया तो अपराध किया, लेकिन उस समय वह अपराधी की कोटि में नहीं आता। अगर अपराध की कोटि में आता तो रावण जैसा प्रकांड पंडित विद्वान, जिसके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर भी उसने चोरी की, अर्थात उसने चोरी की तो उसने अच्छा ही किया होगा जब भी उसने चोरी की, और चोरी का ही उसको एक उपाय सूझा, तो चोरी वहाँ पर उसके लिए अच्छी मानी गई और उसने अच्छा माना चोरी को, क्योंकि वो राजा भी था और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वो चाहता तो ज़बरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि ये श्री रामचंद्र जी की जननी सीता है, वही रामचंद्र जी जिन्होंने एक हाथ से शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था भरी सभा में और किसी ने हिला तक नहीं पाया, तो उसकी सीता का हरण करना कोई मामूली काम नहीं था। इसीलिए वह भेष बदल करके साधु का और उसने चोरी की, आप सभी जानते हैं। मैं कथावाचक नहीं हूँ, कथा की ओर ना जाकर के मेन उद्देश्य की तरफ आता हूँ कि वहाँ चोरी भी अपराध नहीं मानी गई है रावण की दृष्टि में। ठीक है, ऐसे ही डकैती भी मान लीजिए, डकैती, छीना झपटी, राहजनी, चाकू की नोक पर, हथियार के नोक पर किसी को लूटना, ये भी एक डकैती होती है। तो देखिए साथियों, मुग़ल लोग जब यहाँ पर भारत में आए तो मुग़लों ने सबसे पहले डकैती यानी कि छीना झपटी और अपने हथियार के बल पर अपराध किया और खूब छीना झपटी की, लूटपाट की, यहाँ तक कि हिंदुओं की बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा, जो कि नवजात बेटियां थीं, सुंदर थीं, सुशील थीं, किसी प्रकार की कोई जो है उनमें बुराई नहीं थी, लेकिन आतताइयों ने उनके ऊपर लूटपाट करके और उसको एक एक के ऊपर 10-10 सवार होकर के, चूँकि वह दारू भी पीते थे और जिंदा मांस को भी खाने का शौक़ रखते थे, मुर्दा मांस को भी खाने का शौक़ रखते थे, ये सभी जानते हैं, सर्वविदित है। तो वहाँ भी छीना झपटी की, डकैती की, चोरी चकारी की, तो वो भी उनके लिए अच्छा माना गया, उन्होंने अच्छा माना। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर कोई किसी की यहाँ जरा सी भी डकैती डाले तो उसको बहुत सख्त सज़ा हो जाती है, क्योंकि काल और परिस्थिति के अनुसार और कानून के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से साथियों, जुआ खेलना ये तो अपराध होता ही होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन फिर भी काल परिस्थिति को देखते हुए जुआ भी जो है बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने खेला। महाभारत किसी से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र की भरी सभा में जहाँ पर सभी बड़े बड़े विद्वान उपस्थित थे और वहाँ पर पांडवों और कौरवों के बीच मनोरंजन को देखते हुए, मनोरंजन तो उनका सिर्फ बहाना था, जुआ खेलना, उनको हराना और उनको जो है प्रताड़ित करना, ये मेन उद्देश्य था कौरवों का। और उन्होंने किया भी, पांडवों को हराया और जुआ खेला भरी सभा में। ये भी नहीं कि एकांत में जुआ खेला गया हो, भरी सभा में सभी बैठे हुए थे, अतिथि लोग बैठे हुए थे और पांडवों के साथ में इतना जुआ खेला गया कि पांडव अपने को और अपने धर्मपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे और हार गए। तो देखिए साथियों, वहाँ भी एक अपराध नहीं माना गया, ये भी मनोरंजन की कोटि में रखा गया। धृतराष्ट्र के या और भी बैठे हुए थे उनकी दृष्टि में। लेकिन आजकल अगर कोई जुआ खेले तो उसको तुरंत दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये काल और परिस्थिति में परिवर्तन के कारण हो जाता है। आपको विदित होगा, आपको मालूम ही होगा कि द्रौपदी के साथ में कैसा किया गया। उसको घसीट कर लाया गया और उसको नग्न किया गया और उसको जो है दुर्योधन ने ये भी कह दिया कि हमारी नंगी जांग के ऊपर इसको नंगा करके बैठाला जाए, अर्थात बलात्कार की दृष्टि में आता है ये सभी कार्य। उसको जो है हर प्रकार की दृष्टि से ये बलात्कार से कम नहीं है भरी सभा में इस प्रकार के काम करना। लेकिन जो कि श्री कृष्ण की ऐसी कृपा रही द्रौपदी के ऊपर के उसको जो है नहीं दुशासन चीर हरण कर पाया और उसको नग्न नहीं कर पाया, लिहाजा उसकी लाज बच गई। नहीं तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी उस समय स्त्री को नग्न करने के लिए। उसके साथ में बलात्कार की ही दृष्टि से इसको देखना चाहिए। लेकिन अगर आज की दृष्टि में, आज के काल में, इस कलयुग में अगर मान लीजिए हम किसी भी स्त्री को या अपनी ही स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं और वह कानून का सहारा लेती है तो तुरंत हमको जेल हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक अपराध की कोट में आता है। लेकिन काल और परिस्थिति और कानून के अंतर्गत जब कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। अच्छी चीज़ खराब हो जाती है और ख़राब चीज़ अच्छी हो जाती है। तो कोई भी चीज़ ना तो अच्छी होती है ना खराब होती है, सिर्फ हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार, कानून व्यवस्था और काल परिस्थिति इसके अनुसार होता है। तो इन चीज़ों से हमको डरना चाहिए साथियों। डर इसी बात का होता है। और देखिए, झूठ बोलना तो बहुत ही महापाप होता है। कहते भी हैं कि झूठ बराबर पाप नहीं होता है और सत्य बराबर धर्म नहीं होता है। तो देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप, जाके हृदय ताप है, जाके हृदय आप। तो देखिए, झूठ के बराबर कोई भी होता नहीं है अपराध। लेकिन आजकल झूठ ही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। काले कोट वाले होते हैं अदालत में, वो भी अदालत में झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेकर के निरपराध को बरी करवा देते नहीं हैं और उसको जेल करवा देते हैं और अपराधी छूट जाता है। निरपराध क्षमा के योग्य होने के बावजूद भी उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। और आजकल के नेता तो हर भाषण में झूठ का सहारा लेते हैं, बगैर झूठ के, बगैर लिपापोती के। तो उनका भाषण स्वार्थ में
वो बोलते हैं और बिना झूठ के तो उनका भाषण प्रभावकारी भी नहीं होता है। जनता को लुभाने के लिए, वोट बैलेंस करने के लिए वह झूठ का सहारा लेते हैं, भाषण बोलते हैं और उसमें साथ के साथ में झूठ बोलते हैं तो झूठ भी सत्य प्रतीत होता है। तो झूठ बहुत बोलते हैं, जबकि लिखा गया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। लेकिन साथियों, काल परिस्थिति के अनुसार सभी कुछ बदल जाता है, झूठ भी बोलना पड़ता है और वो भी जो है अच्छा माना जाता है। अगर अच्छा नहीं माना जाता तो बड़े बड़े नेता झूठ क्यों बोलते और झूठ का सहारा लेकर के जनता के ऊपर शासन करते हैं। बगैर झूठ के सहारे तो कोई नेता आज तक बना नहीं है। तो झूठ भी जो है परिस्थिति के अनुसार, काल के अनुसार और कानून के अनुसार सही ठहराया गया है। तो साथियों, मैंने आपको बतलाया इस वीडियो के अंतर्गत कि कोई भी चीज़ ना तो सही है और ना ही गलत है, परिस्थिति बदला देती हैं, परिवर्तन कर देती हैं। तो किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, परिस्थिति, काल और उसको देख करके विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। इसके साथ ही अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मोक्ष के बारे में कुछ बातें बतलाऊँगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।